अल्लाह ने अपने हबीब को वो इख्तियार दिया, वो शान अता फरमाई, मेरे हबीब जिसे तू चाहे उसे उसके लिए हलाल कर दे, जिसे तू चाहे उसे हराम कर दे, जिसे तू हराम कर दे उसे कोई हलाल नहीं कर सकता, और जिसे तू हलाल कर दे उसे कोई हराम नहीं कर सकता, है ना। अच्छा एक बात बताएं, सोना पहनना तो मर्द के लिए हराम है ना, है नहीं है? अच्छा शादी पे पहने तब भी हराम है या शादी पे जायज है? सास अंगूठी पहनाए सलामी में तो वो भी हराम है ना। तो जैसे सोना पहनना हराम है वैसे ही मेहंदी लगाना भी हराम है मर्द को, है ना। लेकिन एक शख्स है जिसे अल्लाह के रसूल ने सोना पहनना हलाल करार दिया था। हिजरत की रात जब मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ ले जा रहे थे, तो कुफार ने हुजूर के चेहरे, हुजूर के हुजरे अनवर को घेर लिया था, पहरा दे रहे थे, लेकिन आका उसी पहरे को तोड़ करके निकल गए थे। 40 काफिर तलवार से तलवार मिलाए खड़े हैं, इरादा ये है माज़अल्लाह आज मोहम्मद का खात्मा करेंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल उन्हीं के दरमियान से निकले, उन्हें पता तक न चला। दूर खड़े सहाबी देख रहे हैं नबी जा रहे हैं, सहाबी ने देख लिया, ईमान वाले ने देख लिया, बेईमान को पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि नबी को देखने के लिए अबू जहल, उतबा, शैबा की आंख की जरूरत नहीं है, नबी को देखना है तो सिद्दीक वाली आंख चाहिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी को देखना है तो फारूक वाली आंख चाहिए। उस शायर ने कहा ना, अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, उम्मी लक़बी जो हो पढ़ाए नहीं जाते, हर एक का हिस्सा नहीं दीदार किसी का, बू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। क्या कहें क्या कहें, बहुत खूब, बहुत। बू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। नबी निकल गए, साहबी ने फरमाया क्या कर रहे हो? कि पहरा दे रहे हैं। क्या करोगे? मोहम्मद का खात्मा करेंगे माज़अल्लाह। तो उन्होंने कहा तुम क्या करोगे, वो तो तुम्हारे सिरों पे मिट्टी डाल के निकल गए। सुभान अल्लाह। अब काफिर मायूस हो गए, और मायूसी जो है काफिर की अलामत है, मोमिन कभी मायूस नहीं होता है। जी बेशक, है ना। अब इन्होंने फिर मंसूबा बनाया कि चलो अब इनाम रखो, जो पकड़ के लाएगा उसे इनाम देंगे। इनाम रख दिया गया कि जो मोहम्मद को पकड़ के लाएगा उसे इनाम मिलेगा। इनाम क्या है? 100 ऊंट सुर्ख मिलेंगे इनाम में। अल्लाह, बहुत बड़ा इनाम था। लोग निकल गए तलाश करने, नबी प्यारे सिद्दीक के साथ तशरीफ ले जा रहे हैं। पीछे से सुराका पहुंचा, और सुराका ने नबी को गिरफ्तार करना चाहा। मेरे और आपके आका ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन पकड़ ले। जमीन ने पकड़ लिया। कहा सुराका ने मोहम्मद छोड़ दो, गिरफ्तार नहीं करूंगा। आका ने कहा छोड़ दे, जमीन ने छोड़ दिया। इनने सोचा यार अब तो आजाद हो गया, अब ये तबड़ा इनाम क्यों छोड़ूं, चलो गिरफ्तार कर लेता हूं। ये फिर आगे बढ़ा, नबी ने फिर हुक्म दिया, जमीन ने पकड़ लिया। सुराका की आंखों में आंसू। कहा मोहम्मद अब की बार पक्का वादा है, अब छोड़ दो, अब नहीं गिरफ्तार करूंगा। आका ने कहा जा चला जा, जमीन छोड़ दे। छोड़ दिया। अब ये जाने लगा, सर झुका के जा रहा था, इनाम के लालच में आया था, खाली हाथ जा रहा था। लेकिन काले खेड़े के सुन्नी गयूर मुसलमान भाइयों, कुर्बान जाओ अपने आका के किरदार पर, कुर्बान जाओ अपने आका के अखलाक पर। वो दुश्मन था, पकड़ नहीं आया था,
खाली जा रहा था, गवारा ना किया। फरमाया सुराका तू खाली जा रहा है, इनाम के लालच में आया था, मोहम्मद की बारगाह में आए और खाली चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐ सुराका हम तुझे इनाम देना चाहते हैं। ऐ मोहम्मद क्या इनाम दोगे, मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूँ। फरमाया वो तेरा किरदार था, ये हमारा किरदार है। ऐ सुराका हम इनाम तुझे ये दे रहे हैं कि हम तेरे हाथ में ईरान के बादशाह के कंगन देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। ईरान के बादशाह कंगन सोने के थे और कुछ दिन के बाद सुराका ने इस्लाम कबूल किया, सहाबी बन गए। जी बेशक है ना। और फिर इतने बीमार हुए कि आपसे बोला नहीं जाता था, चला नहीं जाता था, उठा नहीं जाता था, कुछ खाया पिया नहीं जाता था। ऐसे आलम में लोग बैठते हैं, सिरहाने कहते हैं मियाँ वसीयत कर दो। सुराका से भी लोगों ने कहा था सुराका वसीयत कर दो, आखिरी लम्हात हैं, अब कोई पता नहीं कब दुनिया से तुम्हारा सफर खत्म हो जाए, दुनिया का कब सांस की डोर टूट जाए, कोई पता नहीं है। सुराका वसीयत कर दो। सुराका तड़प गए, कहा लोगो अभी सुराका नहीं मरेगा। लोगों ने कहा कैसी बात करते हो, चला नहीं जा रहा, बोला नहीं जा रहा, खाया नहीं जा रहा, कहते हो अभी नहीं मरेगा। आपने फरमाया हाँ हाँ मेरा ईमान है, मैं अभी नहीं मरूंगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था, अल्लाह के हबीब ने फरमाया था, ए सुराका मैं तेरे हाथ में ईरान के बादशाह के कंगन देख रहा हूँ, जब तक मेरे हाथ में ईरान के बादशाह के कंगन नहीं आ जाएंगे सुराका नहीं मरेगा। क्या कहने, बहुत। और फिर ईरान फतेह हुआ उमर फारूक आजम के दौर में, वो कंगन आए और फिर चश्म फलक ने वो मंजर देखा कि हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो कंगन सुराका को पहनाए जो सोने के थे। सोना मर्द के लिए हराम है, लेकिन अल्लाह के हबीब ने सुराका के लिए सोना जायज कराए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका इख्तियार है, नबी का इख्तियार है। जी बेशक, ये नबी की शान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी आए, अर्ज की आका मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ? आका रोजे से था, बीवी से सोहबत कर ली। आका ने फरमाया कफारा अदा कर दो। क्या करूं आका? एक गुलाम आजाद कर दो। आका नहीं कर सकता। तो 60 रोजे रख लो। कि आका नहीं कर सकता। 60 मिस्किनों खाना खिला दो। आका नहीं कर सकता। आका ने फरमाया बैठ जाओ। बैठ गए। अच्छी बात समझ आ रही है? मैं ऐसे ही बोलूंगा इंशाल्लाह, ज़्यादा तेज नहीं बोलूंगा है? कुछ बात आपके समझ में आ जाए, है ना। तो अर्ज की, आका ने फरमाया बैठ जाओ। बैठ गए। एक साहिब जो है वो खजूर लेकर के आए, खजूर का टोकरा। आका ने फरमाया साहिल कहाँ है? वो खड़ा हो गया। अर्ज की आका हाजिर हूं। आका ने फरमाया लो ये खजूर उठा करके ले जाओ और मदीने के गरीबों में बांट दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। अर्ज की आका मदीने के इस कोने से उस कोने तक, उससे इस तक, मदीने में मुझसे बड़ा कोई गरीब ही नहीं है, मुझसे बड़ा कोई मुफलिस ही नहीं है। अल्लाह। मेरे और आपके आका मुस्कुराए। सुभान अल्लाह। और आका की मुस्कुराहट पर जब आला हजरत की निगाह पड़ी तो आला पुकार उठे, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए। सुभान अल्लाह। जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। आका ने फरमाया तुझसे बड़ा कोई मुफलिस नहीं है, तो फिर एक काम कर, इन खजूरों को ले जा, अपने बच्चों को खिला दे, तेरा कफारा अदा हो जाए। सुभान अल्लाह। होना तो ये चाहिए था। अल्लाह का हुक्म तो ये है कि अगर ऐसा काम हो जाए तो फिर गुलाम आजाद करे, 60 रोजे रखे या 60 मिस्किनों को खाना खिलाए। शरीयत का हुक्म तो ये है, कुरान का, अल्लाह का फरमान तो ये है।
लेकिन नबी ने इससे बढ़ के आगे फैसला कर दिया। होना ये चाहिए तो आयत नाजिल होती, जिब्रील पैगाम लेके आते, ऐ मेरे हबीब आप कौन होते हैं फैसले करने वाले मेरे खिलाफ? मेरा हुक्म तो ये है। आपने कैसे अपना फैसला सुना दिया, लेकिन कोई आयत नाजिल नहीं हुई, जिब्रील कोई पैगाम लेकर के नहीं आए, अल्लाह के रसूल की बारगाह में अल्लाह का कोई हुक्म नहीं आया। और क्यों? इसलिए कि अल्लाह करीम ने पहले ही अपने हबीब को वो इख्तियार दिया, वो पावर दिया, वो शान अता फरमाई। मेरे हबीब जिसे तू चाहे उसे हलाल कर दे, जिसे तू चाहे उसे हराम कर। जी बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत।